जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक में स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर अभी निकल कर आई है। अभी ये जो न्यूज आई है, ये आई है मेरे भाई 12 बजे। आज 23 तारीख है, 23 तारीख को ये न्यूज आई है। और ये न्यूज क्या है मेरे भाई, ये एनआरए सीईटी से रिगार्डिंग है कि भैया एनआरए सीईटी की जो रेलवे, एसएससी और बैंक तीनों की डेट अनाउंस हो चुकी है। वो डेट क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, एनआरए गियरिंग अप टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेस्टेड पोस्ट बाय द ईयर एंड, यानी इस साल के अंत तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कह दिया है कि एग्जाम हो जाने चाहिए। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज होल ऑफ गवर्नमेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो मेरे भाई ये इस साल के अंत तक एग्जाम हो जाना चाहिए। पर अब बच्चों के दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं कि ठीक, वो बातें क्या है? बच्चों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि भाई अगर एनआरए एग्जाम कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम कराने वाली है, तो क्या जो ये अभी 1 लाख प्लस वैकेंसी हैं, जिनको 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा है ग्रुप डी वाला, क्या यह भी मेरे भाई एनआरए कराएगी? और दूसरा मुद्दा आता है कि इसके फायदे नुकसान क्या हैं। और एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों का ही ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी और एक साथ होगा, तो इससे घाटा है या फायदा है? मेरे भाई देखा जाए तो बैंक वाले को भी रेलवे वाला, ठीक है, और या रेलवे वाले को बैंक और एसएससी से रिलेटेड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसका फायदा निकल कर आएगा या घाटा? वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। क्या इसमें इंग्लिश भी आएगी या नहीं? तो ये सारी चीजें हैं भाई, मुद्दा है डिस्कस करने का। बट इससे पहले इन्होंने क्या कहा है, इनकी सुन लेते हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है, तो बच्चों के दिमाग में कुछ बातें आती हैं और साफ साफ पढ़ पाओ। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज अ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म कैरिड आउट बाय द डीओपीटी टू ब्रिंग अबाउट ईज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर यंग जॉब एस्पिरेंट्स एंड इट विल प्रूव टू बी अ मेजर बून फॉर यूथ स्पेशली दोज लिविंग इन फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज। की ये एक आशीर्वाद की तरह होगा जो बहुत ऐसे जगहों पर रहते हैं जो बहुत दूर दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। या आप भी मान लो आपका आप रहते कहीं पर हो, जैसे किसी जगह पर रहते हो और उससे 100 या 1000 किलोमीटर दूर आपको भेज दिया जाए एग्जाम लेने के लिए, तो आप परेशान हो जाते हो ना। तो ये सारी दिक्कतें, अगर ये एक ही एजेंसी सारे एग्जाम कराती है एक साथ एक बारी में, तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी उनको मैं आपको बहुत खोल कर बताता हूं, बट थोड़ा सा और इनका पढ़ लेते हैं, या फिर इस चीज को मैं बता ही देता हूं। देखिए होता क्या है, ये इस चीज को क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों होगा। देखिए आप एक छोटी सी बात समझिए। आपके घर में जैसे हम किसी परिवार में 10 बेटियां हैं, किसी एक इंसान की 10 लड़कियां हैं, ठीक है, या 10 लड़के समझ लो, ठीक है। अगर एक लड़की की हर साल वो शादी करे और 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा मान लेते हैं शादी पर आ रहा है कि भाई साहब 20 लाख रुपए एक लड़की की शादी पर खर्चा है, तो 10 साल में 20-20 लाख के हिसाब से मेरे भाई कितने रुपए खर्च हुए? तो आप देखोगे कि भैया 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए टोटल। 2 करोड़ के साथ साथ हर साल एक शादी कराने का मतलब है कि मेरे भाई पूरी शादी कराते समय आप समझते हो कि पूरी तरह से घर व्यस्त हो जाता है। हर जितने भी घर के लोग होते हैं वो पूरी तरह बिजी हो जाते हैं, किसी को कोई काम करना होता है, तो पूरी तरह से लोग भी व्यस्त हो गए। और वो शादी, एक जो 20 लाख की शादी वो करा रहा है इंसान, पैसा बहुत ज़्यादा है उसके लिए, और फिर अगली बार फिर से 20 लाख इकट्ठे करने, मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान भी हो जाता है। और बहुत मतलब 20 लाख में बहुत कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी कराए, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां छूट जाती हैं जिस पर लोग उंगली उठा देते हैं। वही कंसेप्ट है यहाँ पर कि आप ये सोचिए कि भाई एसएससी अलग फॉर्म भरवा रहा है। एसएससी एक फॉर्म भी नहीं, एसएससी के भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, एमटीएस का अलग, सीएचएसएल का अलग, सीजीएल का अलग, सीपीओ का अलग, ठीक है। इसी तरह से बैंक के भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, रेलवे के भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं भाई। ग्रुप डी का अलग निकल रहा है, सीवीटी 2 का अलग निकल रहा है, वो सीवीटी 2 का रहा हूँ, एनटीपीसी का अलग, एएलपी का अलग। तो कितनी ही सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो अलग 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 अलग, यानी अगर एक बच्चा ये चाहता है कि यार मैंने तैयारी कर ली तो मैं हर एक एग्जाम को कम से कम दे पाऊं, भाई बच्चे ने तैयारी कर रखी है, वो सोचता है यार किसी में तो हो। अब उस चक्कर में अगर किसी का 100 रुपए फीस जा रही है, किसी की 500 रुपए, बच्चे का पैसा बहुत खर्च हो जाता है। और फिर सबसे ज्यादा बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। ये समझिए इस महीने कोई एग्जाम है तो वो यहां से देने गया बहुत दूर, आने जाने का खर्चा, फिर अगले महीने कोई एग्जाम, फिर उससे अगले महीने, बच्चा हो जाता है बिल्कुल डिस्टर्ब। पढ़ना भी है और बहुत दूर दूर जाके, मतलब ये तो ट्रैवल करना हो गया ना। तो वही सारी चीजें खत्म करने के लिए इन्होंने क्या सोचा, और फिर साथ में ये सोचिए एसएससी ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया आपको, है ना, और उसे पता है यार अगले महीने एमटीएस का भी कराना है, अगले महीने सीएचएसएल भी कराना है। इसी तरह से रेलवे को भी लगता है यार, जैसा होता नहीं, इस महीने इस साल इस बेटी की शादी है, अगले साल उस बेटी की शादी है, तो हाथ थोड़ा टाइट करके रखो। इसी तरह से इस साल मेरे भाई ग्रुप डी का पेपर है, अगले साल एनटीपीसी का पेपर है, तो हाथ टाइट करके रखो। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक साथ बच्चा फॉर्म भरेगा, और एक साथ फॉर्म भरेगा तो एक साथ पैसा आएगा, और पैसा भी आएगा, साथ ही साथ एक साथ ये इस एक एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे।
और जो भी छोटी छोटी बारीकियां, जो भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको सुधार के जो भी बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा वो दे पाएंगे, और बच्चों का खर्चा और टाइम सबसे ज़्यादा बचेगा। और जब ये एक एग्ज़ाम कराएंगे तो ये हर साल करा पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि तुमसे एक एग्ज़ाम भी नहीं कराया जा रहा। समझ रहे हो ना? अगर सबके लिए ही एक एग्जाम ले रहे हैं तो वो एग्जाम ये हर साल कराएंगे ही कराएंगे, जिससे बच्चे में रिलैक्स रहेगा, जैसे टीचिंग वाले के लिए कराते हैं, है ना? तो वो एग्जाम आपका हर साल होता रहेगा, और आपको पढ़ाई जो कर रहे हो उसके एवज में जो आपका एग्जाम होना चाहिए वो होता रहेगा, तो आपको अच्छा सा ही फील आएगा। तो और साथ ही साथ ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे कि इन्होंने जो कहा है कि भाई हमारा जो, अगर आप कहीं पर रहते हो तो आपके ही आसपास के इलाके में आपका सेंटर दिया जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ मेरे भाई जो ये धांधलेबाजी होती है उन सभी पर रोक लगा देंगे। क्यों भाई? जब आप ये सोचिए, एक शादी 20 लाख की हो रही है और एक शादी 2 करोड़ की, 2 करोड़ की शादी कितनी ज़्यादा वो हो सकती है, समझ रहे हो? ये 2 करोड़ जब वो पूरा एक ही जगह को पैसा मिले, और उससे वो कितना बेहतरीन सिस्टम के साथ, मतलब बिल्कुल ही नई तकनीकी के साथ वो आपके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे कि कोई भी गड़बड़ होगी तो वो बंदा फंसेगा ही फंसेगा। और इन पर भी प्रेशर होगा, भाई तुमसे एक एग्जाम भी ढंग से नहीं कराया जा रहा। तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, बहुत मजा आएगा आपको। और उसके बाद मेरे भाई अच्छा आगे और पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। He said the historic reform will provide a level playing field to all the candidates regardless of his or her background और socio-economic status, कि भैया पैसों से भी उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी, भाई पैसा बार बार फॉर्म भरने में नहीं खर्च होगा, ठीक है। देयर विल आल्सो बी अ ह्यूज बेनिफिट टू वुमेन एंड दिव्यांग कैंडिडेट्स एंड फॉर दोज हु फाइंड इट फाइनेंशियल अनफोर्डेबल टू अपीयर फॉर मल्टीपल टेस्ट बाय ट्रैवलिंग टू मल्टीपल सेंटर्स। देखिए कोई दिव्यांग छात्र है, लड़कियां इतनी दूर नहीं जा सकती बार बार, भाई एग्जाम हो रहा है, चलो एक बार सीईटी का एक एग्जाम होना है साल में, उसके लिए आपको बताया चलो 200 किलोमीटर दूर भी चले जाओ, मानो जा सकता है इंसान यार, एक बार तो जाना है एक साल में। अब आपको हर महीने कोई ना कोई एग्जाम देना, और हर महीने कहीं 1000 किलोमीटर, कहीं 200-300 किलोमीटर फेंक दिया दूर, बच्चा वैसे डिस्टर्ब हो जाता है, वो पढ़ाई करे या घूमता रहे, नहीं माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं जाने में, वहाँ स्टे करने में बहुत खर्चा आ जाता है ना। और फिर भी स्टूडेंट लाइफ है, और उसे पता ही वहाँ जाऊँगा तो वो वाला एग्जाम छूट जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें जो बच्चे के साथ बन जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस कंडीशन में सही हो पाई। इनिशियली द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश एंड विल लेटर ऑन एड ऑल द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे भाई कि शुरुआत में तो 12 लैंग्वेज में होगा, आगे जाके सभी लैंग्वेज में इस एग्जाम को कराया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह said प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द होल of government concept which had not only removed silos but also facilitated an integrated holistic approach in governments। मतलब ये तो फिर सिंपल सी वही बात है, बट जो मेन चीज़ें थी वो इन्होंने कह दी यहाँ पर, ठीक है। अब इतनी बात तो हम समझ गए, अब आपके दिमाग में दो मोटा मोटा क्लियर हो गया, फायदा है या नुकसान। तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि भैया फायदा ही फायदा है, इसका नुकसान तो कोई नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या सर ये वाली जो वैकेंसी है ग्रुप डी की या जो एसएससी की भी कोई आ रही है हाल फिलहाल में, ये सभी के सभी क्या मेरे भाई एनआरए सीईटी कराएगा? तो अभी जो जो नोटिफिकेशन निकलते रहेंगे, है ना, जब तक एनआरए सीईटी की पहली नोटिफिकेशन नहीं आएगी, उससे पहले जो भी नोटिफिकेशन ये अपने मतलब अपने इंडिविजुअली दे रहे हैं आपको, वो तो मेरे भाई यही कराएंगे। जैसे रेलवे का ये वाला एग्जाम रेलवे ही कराएगी, ठीक है, ग्रुप डी का जो अभी चल रहा है, इस पर कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक है। आगे आने वाली वैकेंसी जब ये पहला सीईटी निकालेंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका, जो सभी बच्चों के लिए एक होगा, रेलवे वालों के लिए भी, बैंक वालों के लिए भी और एसएससी वालों के लिए भी, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी और वो होगा इस साल के अंत तक। और साथ ही साथ मेरे भाई क्या इंग्लिश भी आएगी? तो भैया देखो, अगर आपका सीईटी हुआ, चाहे वो रेलवे का स्टूडेंट हो, एसएससी का हो, बैंक का, 100% मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ इंग्लिश सीईटी के मतलब पहले पेपर में आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके दो उसमें पर नॉर्मल इंग्लिश देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यहाँ रेलवे का बच्चा ही बैठा है, ठीक है। और बैंकिंग की थोड़ी टफ आती है, इसका मतलब नहीं टफ दे देंगे, इजी, ऐसे एसएससी के लेवल की थोड़ी इजी सी देंगे। फिर टफ इंग्लिश का एग्जाम कब लेंगे? जैसे ही बच्चे की भाई किसी के ज़्यादा नंबर आए, किसी के कम, उसके हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि भाई ये वाला, ये बच्चा इतने नंबर वाला, ये इतने। तो सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को या तो एसएससी या बैंक इसमें रख देंगे, या फिर जो बच्चे ने वहाँ पर सेलेक्ट करा होगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एसएससी में जाना है, तो भाई जिसके जितने नंबर है उसके हिसाब से उसे दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से मतलब जिसके जितने नंबर है उसके हिसाब से उसे कैटेगरी मिल जाएगी, और फिर ये तीनों संस्था अलग से फिर अपने अपने एग्जाम करा लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, ठीक है मेरे भाई। और साथ ही साथ मेरे भाई बहुत से बच्चे कहते हैं सर ज्योमेट्री की क्लास ले आइए, तो भैया ज्योमेट्री की क्लास आज रात 9 बजे आ रही है, बहुत ही भयंकर सी क्लास होगी, रात 9 बजे होने वाली है,
रात 9 PM पर। तो कोई भी बच्चा इस क्लास को लेना ना भूले। बहुत दिनों बाद बहुत ही बेहतरीन सी लाजवाब सी सुंदर सी क्लास आने वाली है ज्योमेट्री की। तो मेरे भाई कोई भी बच्चा इस क्लास को लेना ना भूले, बहुत मज़ेदार क्लास होगी। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो टॉप तक पर सबसे सस्ते प्राइस में जो हमने वादा किया था वह अभी तक हम निभा रहे हैं। सिर्फ 799 रुपीज़ में आपको इतने बड़े बड़े टीचर्स के साथ, समझिए देखो इतने बड़े बड़े चेहरे एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम तो खुद ही क्लियर हो गया अगर आपने भी अपनी तरफ से जो इन्होंने पढ़ा है वो पढ़ लिया तो। हाँ, बशर्ते आपके पास इनका कोर्स होना चाहिए, उसके लिए आपको टॉप तक 10 कोड यूज़ करना पड़ेगा, TOP TAK 10, और 10% एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। मतलब इसके साथ भी ये कोड यूज़ करते हैं 10% एक्स्ट्रा छूट है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे, आना मत भूलना, बाय।